हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेज़ॉन जो है उसने तबाही मचा डाली है। कैसे? देखिए, अभी हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा भारत में। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो अमेज़ॉन है वो 3 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा भारत में। भाई, क्या हो रहा है ये सब? इतना ज़्यादा? सब परेशान, हैरान। लेकिन ये भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब कैसे होने वाला है हम उसकी बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। दोस्तों, प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक अवेलेबल है मात्र 100 रुपये में। जिन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको हम फ्री में दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, देखिए, इसकी पीडीएफ नहीं है। आप जेमिनाई से इसको एक्सेस करेंगे। हमने जेमिनाई पे ये पूरी बुक डाला है, पीडीएफ पे काम चल रहा है। तो जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, एक वीडियो है कैसे इस किताब को एक्सेस करना है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मात्र 100 रुपये का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि जिन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अमेज़ॉन ने ये बोला है कि $35 बिलियन यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ 2030 तक हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी एफडीआई कमिटमेंट है भारत को। इंडिया हैज़ एवर रिसीव्ड $40 बिलियन 2010 से लेकर अभी तक ऑलरेडी कर दिया है इन्वेस्ट। अब स्पीड, स्केल, सुप्रीमेसी, 10 मिनट डिलीवरी, क्लाउड एक्सपेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आएगा। ये सब आएगा मेरे दोस्त। तो माइक्रोसॉफ्ट के बाद स्वागत नहीं करोगे अमेज़ॉन का? बिग 5, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये दुनिया की सबसे बड़ी 5 कंपनी हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द एनवीडिया भी आने वाली है। और अगर एनवीडिया आ गई तो भारत का इकोसिस्टम चेंज होगा। लेकिन मुझे लगता है सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है यार। सरकार क्यों टैलेंट को रोक नहीं रही है, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स नहीं दे रही है? माफ़ करिए टैक्स स्टार्टअप पे भाई, स्पेशली जो टेक स्टार्टअप्स है। तो भारत दुनिया का सबसे तेज़ बढ़ने वाला डिजिटल, रिटेल, क्लाउड और एआई मार्केट अब बन रहा है। ठीक है, 2010 से लेकर 2024 के बीच में $40 बिलियन इन्वेस्ट किए इन्होंने। अमित अग्रवाल जो अमेज़ॉन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बात करी है। तो इसीलिए देखिए, एक तो अमेज़ॉन में भारतीय बहुत है, ये जो बिग 5 इसमें इंडियंस बहुत हैं और टॉप पोजीशन पे हैं। तो बता रहे कि हम वी आर द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रिएटर ऑल्सो। ठीक है, और सबसे बड़े जॉब जनरेटर्स हैं। बता दूं कि अमेज़ॉन ने इंडिया में एंट्री 2013 में मारी थी। जेफ बेजोस ने ही इसको फाउंड किया था। अब दोस्तों, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अमेज़ॉन का ऐसा कोई 10 मिनट डिलीवरी अभी नहीं है। अब ब्लिंकिट इस समय, शायद अमेज़ॉन का भी है, आई एम रियली सॉरी, अमेज़ॉन का भी है मेरे ख्याल में। ब्लिंकिट इस समय जो है वो क्विक कॉमर्स में 50% मार्केट जो है वो शेयर करता है। ओके, और अच्छा, ठीक है, हाँ, ये भी तो बात है। तो ब्लिंकिट जो है वो 50%, आधा मार्केट ब्लिंकिट शेयर करता है। और बाकी जेप्टो, इंस्टामार्ट, टाटा डिजिटल बैग्ड, बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेज़ॉन नाउ में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट कमिटमेंट जो है वो यही बोल रहा है कि अमेज़ॉन जो है वो 2 साल के लिए $15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा 2030 तक। ठीक है, इतना तो पक्का है, जिसमें $12.7 बिलियन एआई में जाएगा। यानी कि जो मेजॉरिटी खर्चा है ना, मेजॉरिटी पैसा है, वो एआई में जाने वाला है। ओके, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। देखिए, पूरी दुनिया AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, हमारी भी जो वेबसाइट है studyglose.com, वो भी AWS पे होस्टेड है, राइट? तो क्लाउड में सबसे बड़ा है अमेज़ॉन, ये हम सबको पता है। तो 2014 में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। फिर 2016 में $3 बिलियन और ज़्यादा टॉपअप। 2020 में ई टेलर ने बोला कि हम भी $1 बिलियन डालेंगे। 2023 में CEO एंडी जेसी ने कहा कि $11 बिलियन हम ऑलरेडी इंडिया में डाल चुके हैं। और 2025 में अब अमेज़ॉन कह रहा है कि हम $40 बिलियन डालेंगे। तो ये अच्छा खासा पैसा है। लेकिन एक्चुअल में अमेज़ॉन चाहता क्या है? सबसे बड़ी बात, क्विक कॉमर्स को, देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज क्विक कॉमर्स ने सब तोड़ के रख दिया है। जो राशन की दुकानें थी, मुझे याद है जब मैं छोटा था, 10-12 साल का, 13-14 साल का भी, तो मैं जाता था दुकान में, और दुकान में, राशन की दुकानों में लंबी लाइनें लगी लगती थी। ठीक है, कब मिलेगा सामान, बड़ा मुश्किल होता था। मम्मी पर्ची दे देती थी और कहती थी जाओ बेटा खरीद के लाओ। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ आप ऑनलाइन मंगवाइए और सस्ते में मंगवाइए। अभी मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था कि यार ये जेप्टो वेप्टो को क्या, इतने तो ये कूपन देते रहते हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है?
तो भाई उन्होंने बताया कि भाई इनको फ़ायदा होता है, हो ना होता, लेकिन इनके कस्टमर तो कितने सारे बनते हैं ये भी तो देखो। मैंने कहा बात तो सही है। तो अमेज़ॉन जो है वो माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर बना रहा है, डार्क स्टोर्स, स्पेशली जो हेवी नेबरहुड्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अच्छे खासे लोग जो हैं वो ऑर्डर करते हैं, सब कुछ डेटा पे चलता है, एवरीथिंग गोज ऑन डेटा। अग्रवाल जी कहते हैं कि अमेज़ॉन को एक कॉमर्स एक्सपेंशन प्लान जो है ना वो यूज़र बेस पे है, और जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, अगर आप अमेज़ॉन के कस्टमर हैं और अगर आप हम लॉयल हैं तो हम आपको इतने सस्ते में चीज़ें दे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। 90 दिन के 3 महीने के अंदर अंदर प्राइम मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं 3 गुना ज़्यादा जो वो पहले करते थे। तो कंपनी का एक्सपेंशन जो 10 मिनट डिलीवरी प्रोग्राम है, फिक्स्ड रोस्टर नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइम डेंस क्लस्टर्स एरियाज़ हैं, कि वो एरिया जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मार्केट ज़बरदस्त है, और वहाँ पे हम कूपन भी देंगे। अब देखिए ये डिपेंड करता है, कूपन जो है जैसे हो सकता है मेरा, जैसे मान लीजिए कि मैं जेप्टो या फिर ब्लिंकिट यूज़ करता हूँ तो मेरे फ़ोन में कूपन हो, आपके में नहीं हो, वो डिपेंड, वो देखता है, वो सब ट्रैक करता है, आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है कि आप कितना मंगा रहे हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैं नया कस्टमर हूँ तो फिर वो मुझे और ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शंस देता है। अभी वॉलमार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट को ओन करता है, ठीक है। अभी इंडियन कॉमर्स में सबसे बड़ा राइवल यही है, और फ्लिपकार्ट ने भी काफ़ी हद तक मार्केट को कैप्चर कर लिया है, 10 मिनट मार्केट को। 800 डार्क स्टोर्स हैं, 800 डार्क स्टोर्स हैं फ्लिपकार्ट के, तो यही है। और अभी देखिए 300 डार्क स्टोर्स ऑलरेडी हैं, हर दिन 2 ऐड हो रहे हैं। ब्लिंकिट राइवल है और जैसा कि मैंने बताया फ्लिपकार्ट राइवल है। फिर उसके बाद $35 बिलियन बियॉन्ड डिलीवरी स्पीड, यानी कि ई कॉमर्स, AWS, प्राइम वीडियो कंटेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ये पैसा जाएगा। अब अग्रवाल साहब ये भी कहते हैं कि पिछले साल हमने 5 नई ऑफरिंग्स दी, इसमें अमेज़ॉन नाउ, अमेज़ॉन बाज़ार, हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें डायग्नोस्टिक वीडियो कंसल्टेशन, MX प्लेयर को भी एक्वायर किया। तो ये सब हमने एक्वायर किया है। यहाँ तक कि अमेज़ॉन का जो इन्वेस्टमेंट है, जो ई कॉमर्स प्लेयर है मीशो, जो अभी पब्लिक हुई स्ट्रॉन्ग, भाई मीशो ने भी तबाही मचा डाली है। मीशो इज़ लाइक विशाल मेगा, ऑनलाइन विशाल मेगा मार्ट, कि बहुत सस्ती चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, राइट। तो अमेज़ॉन का इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे मीशो से भी अनाउंस हुआ है, मतलब कौन साइड किया एक तरीके से, राइट। तो अमेज़ॉन बाज़ार जो अभी इसी साल लॉन्च किया गया वो डायरेक्टली मीशो के साथ compete कर रहा है। अब जैसा मीशो है वैसे ही अमेज़ॉन बाज़ार है, हालांकि अभी अमेज़ॉन बाज़ार में उतनी डिमांड नहीं आ रही है, बट धीमे धीमे आ जाएगी। अमेज़ॉन ठहरा भाई। तो अग्रवाल साहब कहते हैं कि दोनों ही सेलर और कस्टमर बेस बाज़ार वो अभी कुछ ही महीनों में 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल है। और उसके बाद फिर क्लाउड और AI का तो पुश है, इसीलिए दोस्तों हम AI के इतने सारे कोर्सेज भी ला रहे हैं। देखिए भारत इस समय ना, भारत ट्रांजिशन फेज़ में है, बहुत तेज़ी से भारत AI को अडॉप्ट करता जा रहा है, क्लाउड को भी। अभी हम पीछे हैं लेकिन हम रेस में आ जाएंगे। उस समय आपको अपने हथियार के साथ तैयार रहना पड़ेगा। हमारे 4 AI की कोर्सेज हैं, और अभी तो हम और भी बहुत सारे क्लाउड और AWS और इन सब के पे भी कोर्सेज लाएंगे, राइट। तो ये चीज़ है। तो अमेज़ॉन बाज़ार, अमेज़ॉन नाउ, हेल्थ केयर, कंटेंट, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितनी जल्दी जो है ये ग्रो कर रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा डिमांड जो आती है, 300 डार्क स्टोर्स है इनके, लेकिन बेंगलुरु, दिल्ली, NCR, मुंबई कंपनी जो है वो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रही है। देखिए अमेज़ॉन के जो यूनिट्स हैं, यहाँ पे एक कॉस्ट इकोनॉमिक्स होता है कि आपको लॉसेस कम करने हैं तो उसके लिए आपको कॉस्ट पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितने भी 4 मेजर बिजनेस यूनिट्स हैं, अमेज़ॉन सेलर सर्विसेज जो कि मार्केट प्लेस एंटिटी है, फिर उसके बाद उसका लॉजिस्टिक आर्म अमेज़ॉन ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये सब साथ में काम करते हैं, अमेज़ॉन होलसेल और फिनटेक, अमेज़ॉन पे। अब यहाँ पे सब कुछ कहाँ पे जाएगा? अमेज़ॉन गोडाउन वेयर हाउस जो उनका होगा, डार्क स्टोर्स में होलसेल, ठीक है, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वहाँ पे सेल होगी और उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक प्रॉपर यूनिट है। तो इनका लॉस धीमे धीमे कम होता जा रहा है क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट पे कम खर्चा कर रहे हैं, इंप्लॉय एक्सपेंसेस पे कम खर्चा कर रहे हैं, राइट। जैसे सेलर सर्विसेज जो है उसका 19% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 30,000 करोड़ का। अब AI अगर और जॉब्स की अगर बात करते हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे FDI $100 बिलियन तक इस साल आ सकता है, $135 बिलियन। अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब ने $70 बिलियन जो है कमिट किया है।
एफडीआई रिसीप्ट अभी तक हमारे पास $50 बिलियन की ऑलरेडी आ गई हैं, और पहली बार $100 बिलियन की आ रही हैं। और जो एआई कमिटमेंट है वो कमाल है ही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम खड़े हुए हैं $81 बिलियन, शायद $100 बिलियन के मार्क को, जो कि आज तक हम नहीं कर पाए हैं, वो हम क्रॉस कर लें तो हिस्टोरिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2019 में जहाँ के हम $75 बिलियन पे, फिर 2023 में तो बहुत कम एफडीआई होगा, और फिर उसके बाद फिर ऊपर गया ही है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है? अमेजॉन है $35 बिलियन, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल है $15 बिलियन के साथ, फिर इनफास्ट है। आप देख सकते हैं, लेकिन ये तीन, यही बिग थ्री जो है ना, तबाही मचा डाली है इन्होंने। बिलियंस में भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भारत से प्यार है, भारत सबसे बड़ा मार्केट है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अमेजॉन जॉइंट द लिस्ट ऑफ लार्ज टेक कंपनीज जो बिग जॉब कट्स को प्रमोट कर रही हैं। अमेजॉन ने बोल दिया है कि भाई हम ले ऑफ करेंगे, और करना शुरू कर दिया, तगड़े से हज़ारों को। एआई ड्रिवन, जैसे एआई आया है 14,000 ले ऑफ्स हुए ग्लोबली, और 1,000 तो भारत में ही, और बहुत मतलब दर्दनाक कहानियां भी सामने आई। ठीक है, अग्रवाल साहब यही कह रहे हैं कि देखिए हम एआई को पुश कर रहे हैं, और वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, और बहुत कुछ, मतलब एक तरीके से वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेयर बनाएगा जिससे हम और तेज़ी से आगे बढ़ सके, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप बनना चाहते हैं। तो यही है, और एवरीवन इज़ हैप्पी। तो ये साल और अगला वाला साल, उसके अगला वाला साल बहुत गजब होने वाला है। अमेजॉन कहता है कि हम सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर है भारत में, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्रिएटर हैं, हम बिगेस्ट जॉब जनरेटर है, और क्या चाहिए बताओ। अर्बन इंडिया में, शहर में तो भाई अमेजॉन ही चलता है। प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, मतलब ये दोनों ने भारत के ये मार्केट, इस वाले डिजिटल मार्केट बेस को भी कब्जा करके रखा है, जो वीडियो मार्केट बेस्ड है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट बूम आ रहा है, एफडीआई इनफ्लोज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आगे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, और देखिए इसका एक और भी रीज़न है दोस्तों, कि जैसे क्या है ना कि भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कभी आया नहीं इस तरीके से। 1991 से पहले तो हम क्लोज इकोनॉमी थे, लेकिन हम 30 साल के अंदर अंदर काफ़ी बड़ी, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मैं मानता हूं कि बहुत दिक्कतें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने चाह रहे हैं। और इसमें पूरी दुनिया में देखो तो जैसे चाइना, जापान, वो मार्केट सैचुरेट हो गया। चाइना तो क्लोज इकोनॉमी, सॉरी, यूरोप, अमेरिका, जापानी, जितने भी मार्केट है क्लोज सैचुरेट हो गए हैं। वेस्ट एशिया में इतनी स्पेंडिंग पावर नहीं है, बचा इंडिया। इंडिया के पास टैलेंट भी है। आपको बता दूं कि अमेरिका में भगदड़, क्योस मच गया है H1B वीज़ा को लेकर। वहां पे टेक कंपनीज बोल रही है इंडिया के टैलेंट को हमको वापस दो, क्या पागलपना करके रखा हुआ है, ये चीज़ है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भारत को देखते हैं कि एक तो बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, और ये ग्लोबल ऑपरेशन हब है विद डीप इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस टैलेंट। और भारत में बहुत सारे नए नए शहर आगे आ रहे हैं, लखनऊ हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया। ये नए शहर जो है ना, ये टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट 7.2%, पहले 6.5% थी, और अब ग्रोथ 8% पर है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जीएसटी की वजह से, और अभी जीएसटी कट्स भी हुए, हेल्दी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से, तो बहुत अच्छी बात है, और देखेंगे क्या होता है। बट देखिए, याद रखिए कि आपको अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना है, तो इसीलिए आप हमारे एआई के कोर्सेज ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।